दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के लिए 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार। वैसे आज भी ज्यादातर विवाह प्राचीन वैदिक परंपराओं के अनुसार ही किए जाते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग ब्रह्म विवाह करते हैं। इसके अंतर्गत पिता कन्या के लिए योग्य वर ढूंढता है, फिर उसे अपने यहाँ धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार आमंत्रित करता है। तत्पश्चात अनेक धार्मिक संस्कारों के बाद कन्या को आभूषण इत्यादि देकर कन्यादान कर देता है। शास्त्रों में इस विवाह को सबसे उत्तम विवाह माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के विवाह की। दरअसल इसके अंतर्गत एक पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी सेवा कार्य अथवा किसी विशेष धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर के साथ तय करता है। हालांकि इस विवाह के अंतर्गत कन्याओं की इच्छाओं की अनदेखी की जाती है। इस प्रकार के विवाह प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के बीच किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाते थे। आप इसे एक प्रकार का राजनीतिक समझौता मान सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के विवाह की। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देकर या कहें कि गोदान अर्थात एक या एक से अधिक गाय बैल की जोड़ी देता है। उसके बाद कन्या के माता पिता अपनी कन्या को पत्नी के रूप में उक्त वर को सौंप देते हैं। शास्त्रों में इसे आर्ष विवाह कहते हैं। वैसे आर्ष शब्द का अर्थ होता है ऋषि। दरअसल प्राचीन काल में ज्यादातर ऋषि मुनि विवाह नहीं करते थे, अतः समाज के कल्याण के लिए ये जरूरी था कि ऋषि मुनिजन विवाह करके संतान उत्पन्न करें, ताकि उनका ज्ञान उनके संतान के माध्यम से संसार तक पहुँचे। इसी वजह से आर्ष विवाह का प्रचलन था। हालांकि इतिहास में अब तक कई आर्ष विवाह हुए, जिनमें ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह प्रसिद्ध है। वैसे वर्तमान में भी कई आदिवासी समुदाय के लोग इस रीति से विवाह करते हैं। अब बात करते हैं विवाह के चौथे प्रकार की। इसके अंतर्गत कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के धनवान या प्रतिष्ठित वर्ग से कर दिया जाता है। शास्त्रों में इसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। वैसे ये विवाह ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है। हालांकि ब्रह्म विवाह में कन्या की इच्छाओं का मान रखा जाता था। कन्या को यदि भावी वर पसंद नहीं होता था तो वो शादी से पहले ही उसे अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत माता पिता अपनी मर्जी से ही वर की खोज करते हैं। इसके बाद कन्या के पास विवाह करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रहता है। इस विवाह में लड़की का पिता वर और कन्या को यह आदेश देते हुए कहता है कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और मैं कामना करता हूँ कि तुम दोनों का जीवन सुखी और समृद्धशाली हो। ऐसा कहकर कन्यादान कर दिया जाता है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या को वस्त्र आभूषण अर्थात दहेज देना आवश्यक नहीं है। यह सामान्य लोगों के लिए वैदिक रीति से किए गए विवाह की एक विधि है। इस विवाह को जनसाधारण का संरक्षक माना गया है। इस विवाह के संदर्भ में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों तक को तार देती है। और इसकी वजह आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये विवाह बिना किसी लेन देन के होता है। अब बात करते हैं 5वें प्रकार के विवाह अर्थात गंधर्व विवाह की। इस विवाह के अंतर्गत युवक युवती बिना माता पिता की अनुमति के स्वयं की समझ से योग्य जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इसमें किसी प्रकार की विशेष रीति रिवाज का पालन नहीं किया जाता है। प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि तथा महाराजाओं ने इस प्रकार के विवाह कर योग्य संतानें उत्पन्न की। महाभारत के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार कर रहे थे। उस दिन वो नाव धीरव नामक मछुआरे की पुत्री सत्यवती चला रही थी। वैसे कहने को तो सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी, किंतु देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसके शरीर के रोम रोम से यौवन टपक रहा था। अतः इसे अद्भुत रूप को देखकर पराशर मुनि खुद को रोक नहीं पाए। तदनंतर दोनों ने एक दूसरे को गंधर्व रीति से विवाह कर पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात अपनी सुहागरात मनाई, जिससे कि बाद में सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण देवपायन पड़ा, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। हालांकि वर्तमान में कई युवक युवती गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह या कहें
कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसका उद्देश्य मात्र यौन आकर्षण या धन की लालसा ही रह गया है। अब बात करते हैं छठे प्रकार के विवाह की। इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष कन्या के पिता को धन देकर कन्या को खरीदता है, उसके बाद आजीवन उसे अपनी पत्नी बनाकर रखता है। वैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन भारत में कुछ कुछ जगहों पर आज भी इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहा गया है। अब बात करते हैं राक्षस विवाह की। दोस्तों, इस विवाह के अंतर्गत कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया जाता है। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर उनका विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया था। हालांकि वर्तमान में इस प्रकार का विवाह अस्तित्व में नहीं है। अब बात करते हैं आठवें प्रकार के विवाह अर्थात पेशाच विवाह की। इस विवाह के अंतर्गत कन्या की मदहोशी अर्थात उसकी निद्रा, मानसिक दुर्बलता, डराकर या नशे की अवस्था का लाभ उठाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, जिससे कि होश में आने पर उसे मजबूरी में उक्त के साथ विवाह करना पड़ता है। शास्त्रों में इसे सबसे निम्न कोटि का विवाह बताया गया है। वैसे आज भी कई अपराधी मनोवृत्ति के लोग कन्याओं का इस प्रकार से शोषण करते हैं, जिससे कि बाद में बदनामी के भय से कन्या के परिजनों को उक्त अपराधी के साथ अपनी कन्या का विवाह करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वे 8 प्रकार के विवाह जिनका वर्णन हिंदू शास्त्रों में किया गया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।